देखो आप लोगों का आज कौन सा चलना है? प्रतिशत। कौन सा चैप्टर है? प्रतिशत। ठीक है, अभी कौन सा खत्म हुआ? औसत। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है आपका? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत अपन क्या पढ़ेंगे? बेसिक से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बेसिक से। और प्रतिशत में आपका क्या होगा? यानी आपका हमेशा प्रतिशत का मतलब होता है हर चीज आपके आप अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% होती है। और हर आपकी जो 100% वस्तु होगी तो उसी का जो भाग निकाला जाएगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत में बढ़ जाता है। अपन लोग अभी तक शुरू से क्लास में अभी तक क्या पढ़ते हैं कि अपन लोग क्या करें, जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो ऊपर 100 का गुणा करा दो, नीचे भी 100 का गुणा करा दो, फिर इससे काट दो तो 50 आ गया। तो 50 और 1/100, 1/100 का मान क्या हो गया? 50%। 1/100 का मान प्रतिशत में ऐसा होता है। पर अपन लोग देखो आजकल के एग्जाम में अगर अपन लोग देखें तो आप लोगों के सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? अब आपको सीधे सीधे प्रतिशत नहीं पूछा जाता कि 25%, 36%। अब दिया जाता है जैसे 33.33% का कोई मान निकालिए या भिन्न में बदलिए। इस प्रकार से यहाँ के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो प्रतिशत में हमेशा ध्यान देना हर वस्तु कितने होती है? 100% पर होती है। यानी कहने का मतलब 1 बराबर कितना होगा आपका? 100% होगा। तो यहाँ पर जो आजकल के क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, पटवारी हो, बैंक हो, ठीक है, और आपके चाहे टीचर लाइन में जो वर्ग 2 का है तो मैथ ग्रुप से है तो मैथ ग्रुप में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जैसे आते हैं तो उस प्रकार के बता रहे हैं। पहले तो आप लोगों को वैल्यू निकालना बता रहे हैं। ठीक है, कैसे निकाली जाती है? जैसे हमें तो पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। ऐसे ही अपन यहाँ बता दें 1/2 की वैल्यू निकालना है, 1/3 की, 1/4 की, यानी 1/2 आधा भाग कितने प्रतिशत होगा? तिहाई भाग कितने प्रतिशत होगा? चौथाई भाग कितने प्रतिशत होगा? 5वां हिस्सा कितनी प्रतिशत होगा? 6वां 1/6 की बात करें तो इस प्रकार की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है ना? और जैसे अपन लोग यहाँ बात करें 1/6 हो गया, 1/7 की वैल्यू हो गई, 1/8 की हो गई, 1/9 की हो गई, 1/10 की हो गई, 1/11 की हो गई, 1/12 की हो गई। इस प्रकार की होती है। ठीक है ना? तो देखो अपन लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू। जैसे 1/2 लिखा है तो अपन 1/2 को कैसे लिखेंगे? हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। आप 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटा तो यहाँ कितना आ गया? 50। तो 1/2 का कितना मान होगा? 50%। अगर जहाँ 50% लिखा मिल जाए तो वहां डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। अब जैसे 1/3 का निकालना है तो यहीं पे क्या करेंगे? 1/3 लिख देंगे, गुणा करके 100 लिख देंगे। तो देखो अब यहाँ 3 यानी 100/3 यानी 100 में हमें कितने का भाग लगाना है? 3 का भाग लगाना है। तो 3 त्रिका 9, 1 बचा 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा। तो देखो अगर हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? 33 सही 1/3% या दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर ऐसे 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? या 33.33%। ठीक है, ऐसे 1/4 का निकालेंगे तो 1/4 गुणे 100 कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 25%। ऐसे 1/5 का निकालेंगे तो 20% हो जाएगा। 1/6 का निकालेंगे तो देखो 1/6 लिख देंगे और क्या कर देंगे? बटे में 100 कर देंगे। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटो 100 को 50 बार, 2 से काटो इसको 3 बार, तो कितना आ गया? 50/3। यानी 3 से इसमें भाग लगा दो तो 5 में देंगे 3 एकम 3,
2 बचेगा, 0 3 छंग 18, फिर 2 बचा, इतना ही बचेगा। तो अगर भिन्न में ज्ञात करना है तो 16 सही 2/3 हो जाएगा। और या प्रतिशत या हमें दशमलव में निकालना है तो फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छंग 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाओ, 3 छंग 18, तो कितना आ जाएगा 16.66%। तो देखो ये जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये आपकी दशमलव होती है। पेपर में सबसे ज्यादा आपको ये वाली फ्रैक्शन देखने को मिलेगी, फ्रैक्शन नहीं सॉरी, ये वाली वैल्यू देखने को मिलेगी और ये वाली देखने को मिलेगी, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में पूछे जा रहे हैं। चाहे पटवारी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल कुछ भी हो, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज आपका बेसिक क्लास है, यानी छोटी सी क्लास है आपकी ये। और अगर आप लोग देखो, अपने कहने का मतलब यह है कि अगर इस स्तर से पढ़ाई करोगे तो आपका टेस्ट क्वालिफाई जरूर होगा, ठीक है ना। नए पैटर्न पे नया पैटर्न आपका यही है, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करो, चाहे रेलवे की और चाहे पटवारी की। तो ये देखो आपकी 1/6 तक की वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी निकालना है, 1/7 की। तो आपको पता है 1/7 में क्या करेंगे, तो देखो ऐसे करेंगे, 1/7 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अब 100/100 में 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 14 सही 2/7% होगा। या अगर भिन्न की बात करें तो फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, कुछ नहीं 0, फिर कितने बार जाएगा, 7/8 56, तो 8 बार, यानी 14.28%। ऐसे ही देखो अपन किसकी निकालेंगे, 1/8 की निकालेंगे। तो 1/8 की निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 1/8 गुणे 100 कर देंगे। अगर 4 से काटा, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 2 दूनी 4। अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 12 सही 1/2%। या दशमलव भिन्न में निकाले तो कितना आ जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 2 5 10, यानी 12.5%। ऐसे ही आपका देखो आगे चल के होगा 1/9। तो 1/9 को कैसा लिखेंगे, 1/9 गुणे 100 करेंगे। अब 100 का इसमें भाग लगा, यानी 9 का भाग लगाएंगे 100 में, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारा लिया, 9 एकम 9, फिर 1 बचा। तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 11 सही 1/9 हो जाएगी, 11 सही 1/9%। या दशमलव भिन्न में निकालना है तो फिर दशमलव लगा दो, यहाँ 0, 11.11 आएगा, 11.11%। तो ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू आपकी और दशमलव भिन्न के रूप में। अब जैसे 1/10 है, 1/10 का गुणे में 100 करोगे तो 10 ही प्रतिशत आएगा, दशमलव भिन्न नहीं निकलेगी। 11 में है तो 11, 1/11 गुणे 100 कर लो, भाग लगाओगे 100 में 11 का तो कितना आएगा, 11 9 99, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 11 का यानी दशमलव लगाया यहाँ पे, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 तो 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दशमलव भिन्न में, अगर वैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 100 11 11 नहीं है 99, 1 बचा, दशमलव लगाया, 1 0, भाग लगाया 0, फिर 0 9, तो कितना आ जाएगा आपका 9.09%। फिर देखो ऐसे 1/12 के निकालेंगे, 1/12 गुणे 100 कर लो, 4 से काटो, 4 की 12, 4 से काटा 25 बार, 25 में कितने का भाग, 3 का, तो 3 का देंगे, 3 8 24, 1 बचा, तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। या इसी में दशमलव लगा के 0 कर दो, 3 3 9, फिर 1, तो 8 दशमलव कितना आ जाएगा, 3%। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आजकल पेपरों में पूछा जाता है, 33.33, 16.66 और 14.2। अब अगर आप
चाहो कि इसको इस रूप में बनाओ, दशमलव हटा लो, क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि देखो यहाँ जैसे 6 6 है तो 6 6 बार बार आता होगा। कैसा आता होगा? 6 6 बार बार आता होगा। यहाँ पे जैसे 3 3 है तो 3 3 बार बार आता होगा। अब जैसे यहाँ पे 2 8 है तो ऐसी बार बार आगे तक बढ़ने जाती है, इसलिए इसका हम क्या नहीं बना सकते हैं, इस प्रकार की फ्रैक्शन नहीं बना सकते, बल्कि इस प्रकार की फ्रैक्शन से ऐसी बना सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, ये वैल्यू अगर आप बार बार लिखोगे, बार बार वो करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। रट्टा नहीं मारना, पर याद करना है। क्या करना है? याद करना है। इस प्रकार की आपकी फ्रैक्शन होती है। ठीक है। अब देखो जैसे इसी में सवाल पूछे जाए, अब इसी में जैसे आपको सवाल कोई दे दिया जाए, जैसे चलो हम यहाँ बताएंगे इस तरह, जैसे आपको सवाल दिए जाए, जैसे हम कह दें कि आपका एक आध दो सवाल भी देख लो, जैसे आपका इसमें कहा जाए 1200 का 33.33%, ठीक है, का x प्रतिशत 5620 है। तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान देना। तो देखो जैसे 1200 लिखा है, 1200 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 33 का मतलब गुणा होता है 33.33%। तो देखो 33.33% का मान कितना होता है? 1/3। अगर हमें मान मालूम है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं 1/3 गुणे x प्रतिशत। तो x का मान देखो x बटे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 करेंगे, बराबर 5620। तो देखो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, कितना आ जाएगा? 400। तो 400x बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर 5620। तो x बराबर कितना आ गया? 5620। इस प्रकार का आंसर होगा आपका। ऐसे लगाएंगे इनको। समझ में आया? अरे सॉरी, यहाँ पे अभी 4 बचा है। कितना बचा है? 4। तो ये 4 गुणे में है तो कहीं में जाएगा? बटे में जाएगा। 5620 बटे 4। तो देखो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार? 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, भागना गया 0, 4 पंचे 20, कितना आएगा? 1405 आएगा। ये आंसर कहलाएगा। क्योंकि 4 बचा था ना तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था 4 बचा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया था। मैंने क्या किया, देखो 1200 का 33.33% का कह रहा था, तो अपन ने x परसेंट निकालना है तो 5620 ला दिया। ठीक है ना? तो देखो अपन ने क्या किया, तो का मतलब गुणा होता है 33.33% का। अगर वैल्यू पता है तो आप लोग डायरेक्ट रख सकते हो 1/3। तो 1/3 रखा, x लिखा, परसेंट हटाया, 100 लिखा, 5620 लिखा। अब ये कट गए 2 जीरो, 4 बचा, बटे में आ जाएगा, x बराबर 1405 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ इस आधार पे। अब जैसे आपका दूसरा कोई कह दे, जैसे आपको दूसरा हम सीधे सीधे दे रहे आपको, यहाँ पर चलो 33.33% लिखा था। अगर यहाँ पर आपको लिख के दे दिया जाए कि 1500 का 133.33% कितना होगा? कितने का? 1500 का 133.33% कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 1500 लिखा ही है, 1500 लिखा रहने दो, का मतलब गुणा 133 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 33.33%। यहां भी प्रतिशत लग जाएगा।
तो देखो 1500 गुणे 100% का एक रहेगी वैल्यू प्लस 33.33% की 1/3 रहेगी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1500 गुणे 3 और 1 4/3, 3 से काटा 500 आ गया, इसमें गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 2000 रुपये आ जाएगा आपका, 2000 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से निकाली जाती है इनकी वैल्यू। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक अगला और सवाल दूं, जैसे हमें यहाँ पर कितना लिखा है 1800 लिखा है, आपको दे दे कि का कितना 116.66% दे दे, 66%। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये भी देख लो। तो देखो जैसे आपको 1800 दिया गया तो 1800 का मतलब गुणा 116 को ऐसा लिख सकते हैं 100% प्लस और कितना बचा 16.66%। तो देखो 1800 गुणे 100% का मान, यानी जब 100% है प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 100 से 100 काटेंगे एक ही आएगा ना वैल्यू 1, और 16.66% का मान कितना बताया था 16.66% का 1/6, तो 1/6 कर लो। तो 1800 गुणे 6 और 1 7, 7/6, 6 से काटा 6 × 18 300 आ गया, गुणा करेंगे 7 2100। इस प्रकार से लगाना है। क्लियर हुआ, बन जाएंगे। आज आपका इसी प्रकार से रहेगा ये, ठीक है। आज आपका इतना ही है मात्र प्रतिशत, और कल आपका दूसरा चलेगा, ये टाइप 1 के लिए है इतना। अभी इसके और क्वेश्चन करवाएंगे। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये क्या के लिए है, चाहे आपकी एसएससी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे संविदा, सबके लिए ये जरूरी है। ठीक है ना, ये है आपका प्रतिशत, और कल इसी के बारे में और चलेगा। ठीक है।